काली बिल्ली हो। अच्छा, तो क्या हो गया? काले हैं गोरे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरमान गुल अरमानी जी कह रहे हैं क्या हाल है सीमा जी? अरमान गुल जी आई एम बढ़िया। काली बिल्ली हो। अच्छा, तो क्या हो गया? काले हैं गोरे हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो तो सीमा का दिल ही जानता है कि सीमा को कितना फ़र्क पड़ा है। और सीमा ने ये की थी लाइव स्ट्रीमिंग, जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। अभी आप ये देखिए, बच्ची को भी ये दिखा रही है, जो बच्ची का भी रंग काला नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन असल में ये बच्चों का रंग थोड़ा साफ़ है। और सीमा जो है, सीमा का ओरिजिनल कलर ही ऐसा है। आप देखो, गले का रंग थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा है, और चेहरा जो है ना, वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, साफ़ कलर की नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए कि एक तो इसने फ़िल्टर लगा ही नहीं है, इसीलिए ये काली है। और इसके चेहरे में जो आप लोग के सामने की बातें जो नहीं होते, वो जो सुराख सुराख चिकचिकारी मुंह जो होता है, ये देखें आप, इसका चिकचिकारी मुंह है। और माथा आप देखें, वो भी दानों से भरे हुए और चिकचिकारी, बिल्कुल इसका फेस चिकचिकारी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉर्मूले का कमाल है। ये जो मंगाती है, ये पाकिस्तान से भी फ़ॉर्मूले लगाती थी। जैसे कि वो जो फ़ॉर्मूला कहते हैं, 7 क्रीम जो है, ये वो लगाती थी, जिसमें से 6 क्रीमें होती थी और एक जो है कैप्सूल होती थी, वो मिलाकर ये अपने चेहरे पे लगाती थी। इसी वजह से इसने अपने चेहरे का इस तरह फिटकारी तो थी, और ज़्यादा फिटकार बना दिया था, ठीक है। वक्ती तौर की खूबसूरती थी, और उसके बाद इसके चेहरे का हाल ये हो गया। और अभी ये इंडिया में भी चेहरे में फ़ॉर्मूला ही लगाती होगी, क्योंकि इसको तो पता है फ़ॉर्मूले में कौन कौन सी क्रीमें लगती है, कौन कौन सी लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी। सबसे पहली एक एक क्रीम का तो नाम मुझे पता है कि ना, इसको जो है क्रीम का नाम जो है ना, बेटनो वाइट, वो क्रीम भी ये डालते हैं। और बाकी क्रीमों का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं फ़ॉर्मूला लगाती हूँ और ना मुझे इस तरह के फिटकारी चेहरे पसंद है। जैसे कि ये खुद से इसने फिटकारी चेहरा बनाया है। ये चेहरा जो है, ये क्रीमों के वजह से इस तरह फिटकार में आ गया है। और मुझे फिटकारी बनने का शौक़ नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लगाती। और आप में से कईयों लोग हैं जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है, मुझे पता है वो लोग भी कुछ नहीं लगाते होंगे। उन सबके चेहरे, जैसे कि उनके आइडियो में जब मैं जाती हूँ, मुझे पता होता है किसका फेस किस तरीके का, किसका फेस किस तरीके का नहीं है। और रही बात, जो औरत अपने आदमी के साथ, मेन जो कि इसका शोहर गुलाम हैदर जो है, जो औरत अपने आदमी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गद्दारी करती है, वो इस तरह चुड़ैल बन जाती है। जैसे कि आपने देखा ना, अभी इसने चुड़ैल बन के दिखाया। किसी के निकाह में होने के बावजूद ये ज़नाखोरियाँ कर रही है, और ज़नाखोर के साथ यही हाल होता है, उसका चेहरा चेंज हो जाता है, उसके चेहरे से वो पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ है। और इसने खुदा की नालत इसके चेहरे में बरसी है, फिटकार। और अब आप ये देखें, इनके दो रूप है। जैसे कि आज आप में से कईयों लोगों ने ये वीडियो देखी है कि ये कह रहा था, इस वक्त का जो ये बयान दे रहा था ना, ये बलोचों के ऊपर से दे रहा था, एपी सिंह जो कि कह रहा था कि सीमा ने बताया कि बलोचों के साथ ये होता है वो होता है, इस तरीके की ये बातें कर रही थी। यही औरत एक वक्त में जब यहाँ से गई थी, तो ये तो कह रही थी कि वहाँ पे जो है बलोच जो है, ये वो इस तरीके की खैर बातें कर रही थी, जो मैं करना नहीं चाहती, सीमा कह रही थी। और आज एपी सिंह के, वो सीमा कह रही थी, मुंह सीमा का था, असल में चेहरा ये था, अल्फाज एपी सिंह के थे। और आज एपी सिंह के अल्फाज जो है वो चेंज हो गए। वो इसी वजह से ही, अब देखो एपी सिंह खुद बता रहा है, क्योंकि सीमा को तो याद इतनी सारी लंबी भाषण तो होगी नहीं, तो एपी सिंह ने ही ये सारी भाषण दे दी कि भाई अब मैं थोड़ा इस तरह वो बातें करूं कि ताकि लोग जो हैं,
जितनी भी आवाम है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो कोई भी कास्ट वाले हैं, सबसे ज़्यादा बलोच कास्ट के लोग वो ये समझे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और सीमा कितनी अच्छी इंसान है। लेकिन मेरा उन सबसे कहना होगा, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए कि सीमा की पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि आया इन्होंने क्या क्या बातें की थी और अब ये क्या क्या बातें, कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है इसकी, बिल्कुल ही चेंज हो गई है इसकी बातें। असल की जो बात है वो ये लोग करते ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब मिल के ही रहते हैं। और यहाँ पर भी आपको पता है हर ममालिक में कभी कभार किसी की आपस में नहीं बनती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि वो अपना मुल्क छोड़ के चला जाएगा या वो किसी और से मतलब क्या वफ़ा की उम्मीद करेगा कि कोई गैर हमें वफ़ा दे दे। ऐसा नहीं होता है। जिस मुल्क का जो रिहायशी होता है वो वहीं रहता है। अब ये क्या है कि ना, ये सारे AP सिंह की एक सियासत थी, जिसकी वजह से AP सिंह इससे हर चीज़ बुलवा रहा था। और AP सिंह ने अब नोट कर लिया कि 3 साल हो गए सीमा यहाँ पे रह रही है, तो चलो इसके साथ सीमा को, तो आपको तो पता है ना AP सिंह बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसी वजह से इसने, आप लोग देख लो, मीडिया वालों को भी ईद के दिन बुलाया है कि हम यकजहती मतलब एक साथ रहने वाले इंसान हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं समझते, एक दूसरे को सब की इज़्ज़त रखते हैं, सबकी कदर करते, ये AP सिंह के अल्फाज है। चलो अच्छी बात है, अगर कदर करते हैं वो दिखता है। और रही बात ये जो सीमा है, इसने और AP सिंह ने ईद मिले हैं, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का त्यौहार चल रहा है और ये पहली ईद में आया था इसके घर पर, ये पहली ईद में आया था, पहली ईद को ये मिला था। और पहले ईद में आप लोगों ने सुना होगा कि सचिन की जो इसकी लॉन्ग वीडियो है, आप में से कईयों लोगों ने देखी होगी, जो सचिन क्या कह रहा था कि ईद का दिन है तो सारी दुकानें बंद है। तो हम रहते हैं मुस्लिम मोहल्ले में, तो ये मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पे सारे दुकान वाले मुस्लिम हैं। और ये उनसे जैसे कि लेता है या नहीं है, झूठ बोल रहा होगा, तो ये तो हमें पता है, सचना की आदत ही है, ये एक नंबर की झूठी औरत है। और आज सचना जो है ना, सचना को पागलपन का दौरा सीमा को देख के लग गया था कि AP सिंह के साथ मैं नहीं बैठी हूँ, मैं बराबर में, मुझे AP सिंह ने नहीं बिठाया, सीमा को सिर्फ बिठाया हुआ है, मेरा क्या कसूर था। इसी वजह से सचना को पागलपन का दौरा आया था, जिसकी वजह से वो अपने टांगे उछल उछल के सब लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये AP सिंह को बताने की कोशिश कर रहा था कि तू समझ जा, क्योंकि AP सिंह जो है वो सचना को अच्छी तरह समझता है कि सचना किस वक़्त किस तरीके के तौर तरीके करती है, जिसकी वजह से ये इसको समझ जाता है कि इस वक्त सचना चाह रही क्या है। और उस वक्त सचना जो चाह रही थी ना, वो AP सिंह के साथ बैठना चाह रही थी, लेकिन AP सिंह ने बोला मैं नहीं बिठाऊंगा तुझे, मैं तो सीमा को बिठाऊंगा। आज ईद का त्यौहार है तो ईद मनाऊंगा मैं सीमा के साथ, तेरे साथ नेक्स्ट टाइम मनाऊंगा किसी और दिन, सीमा के सामने नहीं, क्योंकि अब सीमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। वरना ये